एक छोटा सा गांव और उसमें रहने वाला रामू मछुआरा। गरीबी इतनी कि कभी एक वक्त का खाना मिलता तो कभी पूरा दिन खाली पेट गुजर जाता। पर रामू के पास एक ऐसी दौलत थी जो हर किसी के पास नहीं होती, उसकी अटूट ईमानदारी। जी, आज फिर डिब्बे खाली हैं। छोटू सुबह से पानी पीकर बैठा है। अगर आज मछली नहीं मिली तो। हिम्मत मत हारो राधा, आज मैं नदी के उस गहरे मोड़ तक जाऊंगा जहां कम ही लोग जाते हैं। ऊपर वाले ने चाहा तो आज खाली हाथ नहीं लौटूंगा। पिताजी, आज पक्का मछली लाओगे ना? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आऊंगा। दोपहर ढलने लगी थी। रामू ने दर्जनों बार जाल फेंका, लेकिन किस्मत जैसे उससे रूठ गई थी। थकावट और भूख से उसका शरीर टूटने लगा था, पर उसे अपने भूखे बच्चे का चेहरा याद आ रहा था। हे गंगा मैया, आज मेरी परीक्षा क्यों ले रही हो? क्या आज मेरा बच्चा भूखा ही सो जाएगा? बस एक मौका दे दो माँ। सूरज डूबने ही वाला था कि तभी रामू के जाल में कुछ फंसा। उसे लगा शायद कोई बहुत बड़ी मछली है जो उसकी गरीबी दूर कर देगी। लेकिन जब जाल ऊपर आया तो जो दिखा उसने रामू के होश उड़ा दिए। अरे, ये तो मछली नहीं है, ये तो कपड़े की एक भारी पोटली है। सोना, इतना सारा सोना! मेरी गरीबी खत्म हो गई। अब राधा को फटे कपड़े नहीं पहनने पड़ेंगे और मेरा बेटा भूखा नहीं रहेगा। सोने की चमक किसी की भी आंखों को चौंधिया सकती थी। रामू के सामने उसकी बरसों की गरीबी को पल भर में मिटाने का मौका था, लेकिन उसके संस्कार और उसकी ईमानदारी उसके कदमों को रोक रही थी। उसके मन में एक युद्ध चल रहा था। अगर मैं इसे रख लूं तो किसी को पता नहीं चलेगा। मैं शहर जाकर बड़ा घर खरीद लूंगा। छोटू अच्छे स्कूल में पढ़ेगा। पर क्या ये सही है? ये धन मेरा नहीं है। किसी रोते हुए इंसान की बद्दुआ लेकर मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ? रामू भारी मन से घर पहुंचा। उसने पोटली को एक कोने में छिपा दिया, लेकिन उसका चेहरा उसकी बेचैनी साफ बयां कर रहा था। वो चाह कर भी राधा से नजरें नहीं मिला पा रहा था। जी, आप इतनी देर से आए और आपके हाथ खाली क्यों है? क्या आज भी कोई मछली नहीं मिली? नहीं राधा, आज नदी में कुछ अजीब हुआ। मैं बहुत थक गया हूँ, बस सोने दो। आप कुछ छिपा रहे हैं। आपकी आंखें सच नहीं बोल रही। क्या बात है? अभी रामू कुछ तय कर पाता उससे पहले ही गांव में शोर मच गया। पता चला कि शहर के सबसे बड़े साहूकार की कीमती पोटली नदी के रास्ते में कहीं गिर गई है और राजा के सिपाहियों ने ऐलान कर दिया है कि जिसके पास भी वो मिलेगी, अगर उसने खुद नहीं लौटाई तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। सुनो गांव वालों, साहूकार की सोने की पोटली चोरी हो गई है। अगर किसी ने उसे छिपाया है तो अभी बाहर आ जाए, वरना अंजाम बुरा होगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? रामू जी, आप काम क्यों रहे हैं? अब रामू धर्म संकट में फंस गया था। अगर वो पोटली लौटाता है तो क्या लोग उसे चोर समझेंगे, और अगर छिपाए रखता है तो सिपाहियों की पकड़ में आने का डर है। रामू की ईमानदारी अब सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरने वाली थी। डर और लालच के अंधेरे में रामू का दम घुट रहा था। सिपाही करीब आ रहे थे, लेकिन रामू को सजा का नहीं बल्कि अपनी आत्मा के गिरने का डर था। उसने तय कर लिया कि वो एक चोर की तरह छिपकर नहीं जिएगा। नहीं राधा, मैं अपने बेटे को रोटी तो शायद आज ना दे पाऊं, लेकिन उसे एक चोर का बेटा नहीं बनने दूंगा। ये धन मेरा नहीं है और मैं इसे अभी लौटाऊंगा। मुझे आप पर भरोसा था। जाइए, अपनी सच्चाई का साथ दीजिए। पूरी भीड़ शांत हो गई। सबकी नजरें रामू और उसके हाथ में चमकती पोटली पर थीं। साहूकार की आंखें चमक उठी, लेकिन मुखिया के चेहरे पर संदेह था। साहब, ये पोटली आज मेरे जाल में फंसी थी। मैं इसे घर ले गया था। लालच आ गया था मन में, पर मेरी ईमानदारी मुझे सोने नहीं दे रही थी। मुझे सजा मंजूर है, पर मैं चोर नहीं हूं। अरे, इसमें तो एक भी सिक्का कम नहीं है। सारे हीरे जवाहरात सही सलामत हैं। रामू, अगर तुम बेईमान होते तो आज तुम जेल में होते, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया। आज से तुम मेरी मछलियों के व्यापार के मैनेजर हो और ये नई नाव तुम्हारी है। पिताजी, आपने कहा था ना
आज खुशियाँ आएंगी। देखिए कितनी सारी खुशियाँ आ गई। सच है बेटा, जो ईमानदारी का रास्ता कभी नहीं छोड़ता, भगवान उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। तो दोस्तों, रामू की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गरीबी इंसान के कपड़ों में हो सकती है, उसके चरित्र में नहीं। ईमानदारी का फल देर से सही पर मिलता जरूर है, और वो बहुत मीठा होता है।